नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पशुपति पारस के बारे में हमने आपको बताया, बकायदा उन्होंने ऐलान कर रखा है 28 नवंबर को वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह पटना स्थित पार्टी कार्यालय में नहीं, बल्कि वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। और हाजीपुर में पशुपति पारस अगर अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा और साफ मतलब है हाजीपुर से पशुपति पारस अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास क्या खबर है पशुपति पारस को लेकर? आज जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। पशुपति पारस दिल्ली से पटना लौटे हैं और शाम में हाजीपुर के लोगों के साथ, हाजीपुर से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, समर्थकों के साथ उन्होंने मीटिंग की है और देर तक ये मीटिंग चली है। तो जाहिर है हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस ने अब भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं और पशुपति पारस ने अब ये बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है, कोई समझौता हाजीपुर सीट से नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैसेज है कि हाजीपुर सीट पर तो नहीं मानेंगे, हाजीपुर सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पशुपति पारस के बारे में ये कयास लगते थे, ये अंदाजा लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ा ऑफर दे दे, भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज दे, भारतीय जनता पार्टी उनको किसी राज्य का राज्यपाल बना दे, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई बीच का रास्ता निकाल ले और चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर की सीट डाल दे और पशुपति पारस को मना ले हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए किसी बेहतर डील के साथ। लेकिन पशुपति पारस ने हाल के दिनों में जो तेवर दिखाए हैं, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी उस तेवर से सहम गई है। अचानक आक्रामक हुए पशुपति पारस। उन्होंने कहा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डंके की चोट पर कहा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या नहीं बढ़ी होगी? भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं ले पा रही है, हाजीपुर की सीट चाचा को दें, भतीजे को दें। और दूसरी तरफ पशुपति पारस ने अब बड़ा खेल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई सिर्फ बयानों तक नहीं है, पशुपति पारस ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हाजीपुर में अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से वो चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बहाने। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर पशुपति पारस को हल्के में लिया तो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। उनके तेवर बताते हैं, पशुपति पारस के तेवर बताते हैं। और जिस तरह से भाजपा के फैसले का इंतजार किए बिना पशुपति पारस बिना रोक टोक के डंके की चोट पर हाजीपुर में अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, उससे यह साफ है कि पशुपति पारस का प्लान बी भी तैयार है। पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के भरोसे नहीं बैठे हैं। पशुपति पारस के पास ये रणनीति भी तैयार है कि भाजपा ने अगर आखिरी वक्त में गच्चा दिया तो उनको क्या करना है। तो जाहिर तौर पर अब मुश्किल बीजेपी की बढ़ी हुई है। चाचा या भतीजा, भारतीय जनता पार्टी एक म्यान में दो तलवार रखने की कोशिश कर रही है। अब रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी ये देखना होगा। बहुत बहुत